हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और बेहतर क्लास में। आज की इस क्लास में हम लोग जो हैं एक लेख एक पत्र जो हिंदी का 6 नंबर जो है चैप्टर है उसी का जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। कल हम लोगों ने लाइव क्लास में जो है इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को किया था, आज हम लोग जो है इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। और ऐसा करेंगे कि आपको जो है इस वीडियो के अंत तक ये 10 प्रश्न जो आपको दिख रहे हैं वे सभी जो हैं याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को जो है हम लोग शुरू कर देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को राजनीति में क्यों भाग लेना चाहिए। पहला प्रश्न कि विद्यार्थियों को राजनीति में क्यों भाग लेना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको राजनीति में क्यों भाग लेना चाहिए तो ये करना ही बता सकते हैं। चलिए हम पहले बता देते हैं। विद्यार्थियों को राजनीति में इसलिए भाग लेना चाहिए क्योंकि आगे चलकर विद्यार्थियों को ही इस देश का बागडोर संभालना है, इसीलिए लेना चाहिए। अब मान के चलिए राजनीति में सब जो है बुजुर्ग आदमी है तो वो सब जो है मर जाएगा सब, तो हमनिए के नु जाके राजनीति के संभालेंगे, तो राजनीति में भाग लेंगे तब तो ये कोनो याद करे वाला क्वेश्चन था। बताइए कितना आसान था कि विद्यार्थियों को राजनीति में इसलिए भाग लेना चाहिए क्योंकि आगे चलकर जो है विद्यार्थियों को ही जो है राजनीति का बागडोर संभालना होता है, देश को चलाना होता है, इसीलिए भाग लेना चाहिए। हो गई लेकर आंसर। कोनो कोनो हम देखे हैं जैसे कि मार्केट में किताब ऐसा है, एगो क्वेश्चनवा के आंसरवा जो है एक पेज में है, उ लइकनवा से कहियो याद होगा, जो लिखले है ओकरा से कहियो याद होगा। समझाई, ये सब जितना क्वेश्चन पूछल जाए ओकरे उतने आंसर देवल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। चले, भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं, यानी भगत सिंह जो हैं विद्यार्थी से क्या चाहते हैं। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए, भगत सिंह की विद्यार्थियों से यह अपेक्षाएं हैं कि विद्यार्थी जो है राजनीति में भाग लें और अपने भविष्य को, यानी कि जो भी उनका जीवन है वो राजनीति के लिए जो है, यानी कि अपने देश की भलाई के लिए जो है न्यौछावर कर दें। भगत सिंह जी यही चाहते हैं कि जो भी जो है विद्यार्थी लोग अपना पूरा जीवन अपने देश के लिए जो है त्याग दे, यही चाहते हैं। आप भी यही चाहते होंगे, है कि नहीं। तो एक आंसर कुछ 2 लाइन के आंसर है। अगर इसका नोट्स चाहिए सर तो आपको जो है डिस्प्ले पे एक नंबर शो कर रहा होगा। हिंदी का फुल कोर्स का दाम जो है 51 रुपया है। नोट्स के लिए आप जो है व्हाट्सएप पे जो है मैसेज करेंगे, पेमेंट करेंगे, उसके बाद जो है आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कॉल मत कीजिएगा, बहुत ही ऐसा ही जो है कॉल आते रहता है। 3 नंबर क्वेश्चन के बारे में करेंगे। तो भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है, उनके जीवन के आधार पर इसे प्रमाणित करें, ठीक है। भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है, उनके जीवन के आधार पे जो है इसको आप बताइए। तो भगत सिंह के अनुसार आंसर बोल रहे हैं, ठीक है। भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है क्योंकि भगत सिंह जो हैं अपने जीवन में इतना कष्ट सहे थे कि नाम मत लीजिए। वो जो हैं अपने देश सेवा के लिए जेल भी गए, उन्होंने अपने देश सेवा के लिए मार भी खाया, तो ये कष्ट सहकर जो है उन्होंने देश की सेवा की, उनके जीवन पे ये आधारित है कि नहीं। तो इस प्रश्न के याद करे वाला है। अपने मन से जो है, जो आप देखे होंगे मेरा जो है एक लेख एक पत्र का जो वीडियो, उसमें हमने आपको पूरा तक कहानी पहले याद करवाया है, ठीक है। उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव करवाए, सब्जेक्टिव करवा रहे हैं। तो इसी के लिए जो है कहते हैं कि ओइजे पढ़ल जाए जहां हमरा रटे की आवश्यकता नहीं होके, है कि नहीं। हम आज तक कभी भी नहीं कहे हैं कि आप मेरा नोट्स ले लीजिए सर और आप घरे रटते रहिएगा, ठीक है। आप खाली वीडियो देख के भी जो है इसको याद कर सकते हैं। इतना जो है हम आपको कह सकते हैं कि खाली इस वीडियो को आप देख लीजिए पूरा, ये आपको पूरा दिमाग में क्वेश्चन आंसर फिट करवा देगा, है कि नहीं। तो भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है, उनके जीवन के आधार पर इसे प्रमाणित करें।
तो हमने आपको बताया कि भगत सिंह के अनुसार जो है कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है, क्योंकि भगत सिंह जो है देश सेवा के लिए जेल गए, मार खाए, उन्होंने क्या क्या नहीं किया, बहुत सारा कष्ट सहा वो देश के सेवा के लिए। यही जो है प्रमाणित करता है। हो गई लेकर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखेंगे सर। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहा है? वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं। इस संबंध में उनके विचारों को स्पष्ट करें। पहला क्वेश्चन एक में 3 गो क्वेश्चन पूछले हैं, ठीक न। चलिए, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहा है? तो भगत सिंह जो है देश सेवा के लिए फांसी जो मृत्यु दंड दिया जाता है उसको कहे हैं अच्छा मृत्यु, ठीक है। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहा है? तो भगत सिंह ने देश सेवा के लिए जो फांसी पे चढ़ जाता है सब, उसको जो है सुंदर मृत्यु कहा है, ठीक है। और वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं। का है आत्महत्या जो है एक्चुअल में वो कायरता है। आपको थोड़ा सा जो है दुख सहन नहीं हो रहा है, थोड़ा सा जो कष्ट सहन नहीं हो रहा है, तो आप आत्महत्या कर लेते हैं और आप पूरा अपने ज़िंदगी को जो है त्याग कर देते हैं। तो ये सब गलत बात है कि नहीं? तो इसीलिए जो है भगत सिंह जी कहते हैं कि आत्महत्या जो है कायरता की निशानी है। आत्महत्या कायरता की निशानी इसलिए है क्योंकि लोग थोड़ा सा दुख सहन नहीं करते हैं, थोड़ा सा कष्ट सहन नहीं करते हैं, और जिसके कारण वो आत्महत्या कर लेते हैं, अपने पूरे ज़िंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। तो वो कायरे के निशानी है। जो अपने संघर्ष के लिए लड़ नहीं सकता है, जो अपने मंजिल को पाने के लिए जो लड़ नहीं सकता है, वो कायरे आदमी है कि नहीं? डेगरा डरपोक कहल जाता है। आइए इस संबंध में उनके विचारों को स्पष्ट करें, यानी कि इस संबंध में उनके क्या विचार थे? तो भगत सिंह के यही विचार था कि वह लोग जो है आत्महत्या करता है जो कायर आदमी होता है, जो कोनो थोड़ा सा दुख सहन नहीं कर सकता है, उस सब आदमी के काब कहल जाए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। भगत सिंह रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? वे क्रांतिकारी से क्या अपेक्षाएं रखते हैं? एहो में 2 क्वेश्चन है। भगत सिंह रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? चलिए एक बड़ी बढ़िया आंसर है, छोटा सा आंसर है। भगत सिंह जी रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण इसलिए मानते हैं क्योंकि रूसी साहित्य में कष्ट सहने के लिए, दुखों को जो है निपटाने के लिए रूसी साहित्य में व्याख्या किया गया है, जबकि भारतीय साहित्य में ऐसा कोनो व्याख्या हईले नहीं खे, ठीक न। तो रूसी साहित्य को ही जो है भगत सिंह जी महत्वपूर्ण मानते हैं, काहे कि रूसी साहित्य जो है छात्रों को सिखाता है कष्ट कैसे सहना है, दुख को जो है कैसे निपटाना है, छात्र जीवन को जो है कैसे बेहतर बनाना है। इसीलिए जो है भगत सिंह जी इसको जो है महत्वपूर्ण मानते हैं। वे क्रांतिकारी से क्या अपेक्षाएं रखते हैं? वे क्रांतिकारी से ये अपेक्षाएं रखते हैं कि आप रूसी साहित्य को जाकर पढ़िए और उससे सीखिए कि आप जो हैं कैसे अपने दुखों का निपटारा करेंगे, कैसे अपने देश के लिए लड़ेंगे, कैसे जो है एक बेहतर क्रांतिकारी बनेंगे और अपने देश की सेवा में जो है सहयोग करेंगे। बस इतने तय करें आंसर आवा था सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे सर। 6 नंबर। उन्हें चाहिए कि वे उन विधियों का उल्लंघन करें, परंतु उन्हें औचित्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक एवं अनुचित प्रयत्न कभी भी न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता। भगत सिंह का इस कथन का आश्रय बताएं, इससे उनके चिंतन का कौन सा पक्ष उभरता है वर्णन करें। क्वेश्चन इतना लंबा है कि आप देखें के डर गए होंगे कि बाप रे बाप एक आंसर हो भाई, एक आंसर 20 लाइन में होगा। एक्चुअल में जो है किताब में जो मार्केट में मिलता है ओकर में आंसर रियल में जो है 20 लाइन में है, 2 पेज में एक आंसर है, लेकिन हम आपको बताएंगे सर 5 लाइन से ज्यादा एक आंसर हो ही नहीं सकता है। चलिए कैसे नहीं हो सकता है? ये कह रहे हैं कि जो ये पूरा लाइन लिखल गया है कि उन्हें चाहिए कि वे उन विधियों का उल्लंघन करें, परंतु उन्हें औचित्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक एवं अनुचित प्रयत्न कभी भी न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता। एक और मतलब बतावेला है
ई क्वेश्चन के ये आंसर है। तो चलिए आइए आंसर बताते हैं कि भगत सिंह जी कहते हैं कि हम लोगों को अपने संघर्ष से लड़ने, अपने जो है दुखों से लड़ने के लिए संघर्ष करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। भगत सिंह जी ये कहते हैं कि अगर आप गरीब हैं, आप दुखी हैं, आप कष्ट सहन कर रहे हैं, तो उससे लड़ने के लिए आप आंदोलन कीजिए, लेकिन उस आंदोलन करते समय इस बात का ख्याल रखिए कि उससे किसी भी व्यक्ति को जो है कोई नुकसान नहीं हो, और वो जो है सिर्फ आपके भलाई का ना होकर पूरे देश के भलाई के लिए आंदोलन होना चाहिए। ठीक है, एक कर कहे के मतलब ये था। हो गई लेकिन सर फिर से अगर आप कहेंगे फिर से हम रिपीट करेंगे सर। भगत सिंह जी कहना चाहते हैं कि आप अगर कष्ट में हैं, आप दुख में हैं, आप जो है गरीबी में हैं, तो उसे लड़ने के लिए आंदोलन कीजिए, लेकिन उस आंदोलन से किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए, और वह आंदोलन जो है आपके लिए नहीं होकर पूरे देश के लिए होना चाहिए, तभी वह आंदोलन जो है न्यायपूर्ण होगा, नहीं तो वह आंदोलन के कोनो मतलब नहीं होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब क्या बताएं, इतना छोटा छोटा आंसर हमको आपको बताना पड़ रहा है। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में है कि निम्नलिखित कथनों का अभिप्राय स्पष्ट करें। अभिप्राय मतलब होता है कि मतलब बतावे के बाद कि एक मतलब का बा। ठीक न। तो पहला क्वेश्चन क नंबर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। बड़ी आसान क्वेश्चन, बड़ी आसान। मैं आपको बताना चाहता हूं कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। एक और मतलब तनी समझिए। लिखेंगे कैसे? तब प्रस्तुत पंक्ति जो है एक लेख एक पत्र से जो है लिया गया है। इस पंक्ति में यह बताया गया है कि भगत सिंह जी कहते हैं कि संघर्ष जो है, संघर्ष आदमी को महान बनाने के लिए आता है। ठीक है, संघर्ष अगर आपके जीवन में है तो आप जो है एक महान व्यक्ति बनने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। ये तो लाइन में कहल गई है। आई बात सत्य है कि अगर आप संघर्ष का जीवन जी रहे हैं, संघर्ष से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो यकीनन एक दिन जो है आप बहुत बड़ा आदमी बनिएगा। और जो नहीं लड़ेगा, जो आत्महत्या करेगा, वो जिंदगी ऐसा ही बेकार है कि नहीं? तो ये जो है इस लाइन में कहा गया है। तो कितना आसान। आइए इस ख नंबर एक देखते हैं। हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपम हैं। हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपम है। ई लाइन के जो है अर्थ बताना है। लिखेंगे कैसे? प्रस्तुत श्लोक एक, प्रस्तुत श्लोक कह रहे हैं, प्रस्तुत पंक्ति एक लेख और एक पत्र भगत सिंह जी के द्वारा लिखा गया है, उसी का जो है पंक्ति है। इस पंक्ति में कहा गया है, इस पंक्ति में भगत सिंह जी यह कहते हैं कि हम ये नहीं कहेंगे कि मेरे वजह से ही जो है यह आंदोलन हुआ है। हम यह कह रहे हैं कि समय ऐसा आया है कि हमको यह आंदोलन करने पे मजबूर किया गया है। यानी कि भगत सिंह जो है अपने आप के तारीफ नहीं कहते हैं कि नहीं हमरे वजह से आंदोलन हुआ है। ये कहते हैं कि समय ऐसा आया कि हमको इस आंदोलन में सहयोग करना पड़ा। तो आप भी जब कोई काम करते हैं तो आपसे अगर पूछल जाए कि जैसे कि आदमी के घर ही जो है घमंड होता है, बड़ी काब कहल जाए कि हमरे वजह से जो है ये काम हो रहा है। लेकिन ये बात जो है भगत सिंह जी न कहते हैं कि आदमी को इस बात का जो है तनिको अहम नहीं होना चाहिए कि मेरे वजह से ही जो है ये काम हो रहा है, बल्कि समय की वैसी मांग होती है कि आपको वो काम करना पड़ जाता है। ठीक है, ये लाइन के यह जो है मतलब था। ठीक है, ग नंबर क्वेश्चंस की ओर जाएंगे सर। मनुष्य को अपने विश्वासों पर दृढ़ता पूर्वक अडिग रहने का प्रयत्न करना चाहिए। कह रहे हैं
तो एक आंसर आप जानते हैं शुरू में कैसे लिखेला है, प्रस्तुत पंक्ति जो है एक लेख एक पत्र भगत सिंह के द्वारा जो लिखा गया है उसी का जो है एक अंश है जिसमें भगत सिंह जी कहते हैं कि मनुष्यों को अपने विश्वासों पर जो है एकदम मजबूती से अड़ा रहना चाहिए, अडिंग रहना चाहिए और प्रयत्न करना चाहिए। सपोज दैट कि आप मान लिए हैं कि हमको बिहार में टॉप करेला है, तो उस पे जो है आपको अड़ल रहना चाहिए और उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। तो तोनी के कहा है कि जैसे जैसे दिन आएगा घटेगा, जैसे जैसे कहेगा सबकी 450 नंबरवा आ जाता वह ठीक था, 400 आ जाता, जैसे जैसे धीरे धीरे जाएगा कहेगा सबकी 300 आ जाता तो वह ढेर था। अरे यार अपने आप पे ट्रस्ट होना चाहिए। ट्रस्ट इज मोस्ट पावरफुल वर्ड ऑफ योर सक्सेस, समझ गए। तो मनुष्य को जो है अपने विश्वासों पे दृढ़ता पूर्वक जो है अडिंग रहना चाहिए, यानी मनुष्य अपने आप पर पूरा विश्वास करना चाहिए कि जो हम चाहते हैं वो एकदम करेंगे और उसके लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए, यानी कि लगातार प्रयास आपको करते रहना चाहिए। ठीक है सर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। आज जब देश आजाद है तो भगत सिंह के इस विचार का आप किस तरह मूल्यांकन करेंगे, अपना पक्ष प्रस्तुत करें। कह रहे हैं इक्वेशन का आंसर तो नहीं देखिएगा, कहा गया है एकरो जो है अपना पक्ष रखेला है कि इसके बारे में आप जो है क्या सोचते हैं। ठीक है कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। आज जब देश आज़ाद है तो भगत सिंह के इस विचार का आप किस तरह मूल्यांकन करेंगे, अपना पक्ष रखें। तो एक आंसर अब सुनिएगा, हमर मुंह से कहा है कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के अपने भाग्य को रियल में भुला देना चाहिए। सपोज दैट मान के चलिए कि देश आज़ाद हो रहा है और आज़ाद, जैसे कि हमर मृत्यु एक तरफ है और देश आज़ाद एक तरफ है यार, और मेरे मृत्यु हो जाने से जो है देश आज़ाद हो जाएगा, तो कहाँ हम कहेंगे कि नहीं नहीं मेरा मृत्यु मत कीजिए, देश जो है आज़ाद नहीं होगा। अरे यार जब देश के लिए भलाई का कोई काम होता है और आपके वजह से कोई रुकावट होता है तो आपका जो है वहाँ नहीं होना ही जो है सबसे बड़ा जो है आपके लिए सफलता है। यह भगत सिंह जी कहते हैं कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो, यानी कि देश के लिए जब कोई काम हो तो अपने व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए, यानी वो अपने आप को भुला दे कि वहाँ से हटा ले। आज जब देश आजाद है तो भगत सिंह जी के इस विचार का आप किस तरह मूल्यांकन करेंगे। हम आज भी जो है यही कहेंगे कि अगर आपके वजह से देश के कोई कार्य में रुकावट आ रहा है, समाज के कोई भलाई में रुकावट आ रहा है, तो आप अपने को उस जगह से हटा दीजिए। ठीक है। सपोज दैट अगर हमारे घरे से जो है घर के ज़मीन से तनी मनी ज़मीन से जो है नाली बन रहा है तो हम कहेंगे कि नहीं नलिया रोक दीजिए कि हमारी ज़मीन तनी मनी जा रहा है। अरे वो थोड़ा सा ज़मीन देने से जो है पूरा जो है समाज का भलाई हो रहा है, तो वहाँ पे हम काहेला रुकावट देंगे, ऐसे समझिए आप। ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर जो है 9 नंबर क्वेश्चन, भगत सिंह ने फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की है, वे ऐसा समय क्यों चुनते हैं। सबसे बढ़िया प्रश्न हमारा यह लगा है। ठीक है कि भगत सिंह ने फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की है और वे ऐसा क्यों करते हैं। तो भगत सिंह कहते हैं कि हमारा फांसी उस समय दिया जाएगा जब ये आंदोलन जो हम आंदोलन स्टार्ट किए हैं वो अंतिम चरण में होगा। फिर से क्वेश्चन के आंसर, भगत सिंह ने फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की है। तो भगत सिंह ने फांसी के लिए उस समय की इच्छा व्यक्त की है कि जब आंदोलन अपने अंतिम चरण पे होगा उसी समय हमको फांसी दे दिया जाएगा। ऐसा समय क्यों वो चुनते हैं, ऐसा समय वो इसलिए चुनते हैं कि लोगों को नहीं लगे कि मेरे वजह से जो है ये आंदोलन रुक जाना चाहिए। ठीक है। जैसे कि अगर उस आंदोलन के समय वो आंदोलन जो है अंतिम चरण पे है, फैसला होने वाला है,
और लोग जो है अब भगत सिंह के लिए जाके जो है कहेंगे कि नहीं भगत सिंह के छोड़ दीजिए, हम आंदोलन खत्म कर देंगे। तो इसी बात का जो है भगत सिंह जी विरोध करते हैं कि हमको फांसी उस समय दो जब आंदोलन अंतिम चरण पे हो, क्योंकि उस समय जो है लोग मेरे वजह से जो है पीछे नहीं हटे, इसलिए इस समय का जो है वो चयन करते हैं। एंड नेक्स्ट जो है भगत सिंह के इस पत्र ने उनकी गहन वैचारिकता यथार्थवादी दृष्टि का परिचय मिलता है। पत्र के आधार पर इसकी पुष्टि करें, यानी भगत सिंह जो पत्र लिखे थे सुखदेव सिंह जी के पास, तो उसमें जो है इनकी क्या वैचारिकता थी, क्या ये जो है दृष्टि रखते थे, क्या सोच विचार करते थे, वो पत्र के आधार पे जो है आपको बताना है। इतना आसान प्रश्न हम जिंदगी में नहीं देखे थे। चलिए, भगत सिंह के इस प्रश्न से उनकी गहन वैचारिकता यह थी कि वो चाहते थे कि लोग जो है कष्ट सहन करें, दूसरी बात कि वो रूसी साहित्य से जो है ज्ञान हासिल करें, तीसरी बात कि वो देश के लिए जो है अपना पूरा तन मन धन जो है न्यौछावर कर दे। ऐसी जो है भगत सिंह जी की उस पत्र के आधार पे क्या थी, तो वैचारिकता थी और दृष्टि क्या था, तो वो चाहते थे कि हमारे देश की जो भी जनता है वो अपने मृत्यु को इसी प्रकार बर्बाद नहीं होने दे कि अगर वो मरना ही चाहते हैं तो अपने देश के लिए कुछ करके मरें, और ये छोटा मोटा जो आत्महत्या करता है सब, ये सब मत करे। ठीक है, तो जिसे कहे का मतलब इनका कहना था कि नशे करना है तो देश के लिए नशा करो, ये छोटा मोटा जो है ड्रग्स दारू में रखल का है, ये सब तो छोटा मोटा नशा है, आज कीजिएगा बिहार अब भुला जाइएगा। नशा करना है तो देश के लिए नशा कीजिए, बड़ी मजा आएगा, वो जिंदगी भर रहता है नशा, है कि नहीं। तो हमें आशा नहीं अब पूरा विश्वास है कि इस चैप्टर से आने वाले जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो आप एकदम ऐसे बना के आएंगे। ठीक है, अब बना के आएंगे तो बस इस अब वीडियो को जो है आपको शेयर करना है जिससे लोगों को भी जो है प्रॉफिट हो जाए। सर, जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग जान जाएं कि इतना आसानी से भी जो है प्रश्न को पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, पीडीएफ के लिए जो है आपको डिस्प्ले पे नंबर शो कर रहा होगा, उस पर जो है आप पीडीएफ के लिए जो है सबसे पहले जो है 51 रुपये का पेमेंट करेंगे। सर, हिंदी के लिए 51 रुपये का पेमेंट होगा, जिसमें आपको फुल सिलेबस जो है कंप्लीट करवाया जाता है, जैसे कि हिंदी ग्रामर हो, हिंदी बुक्स हो, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, इम्पॉर्टेंट नोट्स हो, जो भी हैं आपको प्रोवाइड किए जाते हैं मात्र 51 रुपीज़। और ये जो है सिर्फ ये जुलाई मंथ तक ही है, इस बात का ख्याल रखा जाए। अगस्त से इसका रेट जो है कुछ 2 गुना के ऊपर जाने वाला है। ठीक है, तो आप वीडियो देखे हैं उसके लिए मेरे तरफ से धन्यवाद।